हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉली त्यागी एंड टुडे वी आर बैक विद ट्राइंगल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइंगल्स की थ्योरम 6.1 एंड 6.2 खत्म की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। विच एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। बट इससे पहले मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करूँ, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आपका सिलेबस जल्दी से ख़त्म होता रहे और आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको करना क्या है, नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना है एंड सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। बस एज सिंपल एज दैट। तो चलिए देरी ना करते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं एंड कुछ वैल्यूज़ दी हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। तो बना लेते हैं जल्दी से। भाई ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट समझ जाना, ठीक है। लाइनें तिरछी हो जाए तो समझ लेना कि वो सीधी हैं। वैसे भी मैथ वाले बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती नहीं है। एंड दिस इज़ द थिंग विच वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, इसी ये हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ये मेरा ए है, फर्स्ट सेकंड ही मान लेते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 2 डायग्राम गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, आपको ये 3 वैल्यू गिवन है और ये एक्स आपको फाइंड करना है। सेकंड को में आपको ये 3 वैल्यू गिवन है और आपको ये वाला एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम अपनी थ्योरम 6.1 पढ़ें तो थ्योरम 6.1 में क्या कहता है, गिवन और एक चीज़ और है आपको इस क्वेश्चन में, आपको गिवन है द डी इज पैरेलल टू बी सी। इसमें भी डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने अभी 6 पॉइंट थ्योरम हमारी क्या थी, दैट जब कोई लाइन बेस के पैरेलल होती है तो वो रिमेनिंग 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली कट करती है। दैट मीन्स कि जैसे हमारा डी ई पैरेलल है बी सी के, एज डी इज पैरेलल टू बी सी, सो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और इसके आगे रीजन क्या लिखोगे आप, थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी, 6.1, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ए ई की वैल्यू 1, ई सी एक्स हमें फाइंड करना है तो एक्स उधर चला जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा और ये हटाया 0, 15 दूनी 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड में भी क्या कह रहा है, डी इज पैरेलल टू बी सी। सो अगेन वी नो दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, एज सिंपल एज दैट। चलिए ए डी की वैल्यू रखते हैं, एक्स अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। ये 0 से ये 0 का पॉइंट कटा तो x मेरा आ गया 7.2 इंटू 18 अपॉन 54। सॉल्व करते हैं। नोचिंग 54, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 2.4 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई इस x की वैल्यू, 2.4 सेंटीमीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चंस है। देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या कह रहा है सब क्वेश्चंस में। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ट्राइंगल्स के लिए बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाता है बहुत टफ है, बहुत टफ है। ट्राइंगल्स बहुत ईजी है एंड लिटरली बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राइंगल में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि चीज़ें लॉजिकल है, होती दिखाई देंगी, आपको समझ में आएगा। अच्छा ये ऐसे हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी हो गया, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो बहुत ईजी चैप्टर है, वरना मैंने बच्चों को रटते हुए भी देखा है ट्राइंगल्स। तो आपको रटना नहीं है, आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि क्या निकालना है, कि ट्राइंगल टफ है। ट्राइंगल टफ नहीं, ट्राइंगल सबसे ईजी चैप्टर है, बिलीव मी। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर।
कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, कोई भी ट्राइंगल हम भी बना लेते हैं। ये हमने बना लिया पी क्यू एंड आर, ठीक है। ई और एफ पॉइंट्स हैं पी क्यू पर, पी पर ई है और एफ है पी आर पर, एफ है, ठीक है जी। अब इसने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू, अब हमें बताना है जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उनके लिए, दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर और नॉट, ई एफ पैरेलल है या नहीं है। हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, तो केस 1 हमें गिवन है। केस 1 में हमें इन्होंने दिया है P इज इक्वल्स टू 3.9, ई क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिख लो भाई। पी एफ इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल्स टू 2.4। अच्छा जी, तो किस कंडीशन में ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा? वही जब हमारे साइड्स के जो रेशियो होंगे जिन्हें वो कट कर रहा है वो इक्वल रेशियो में होंगे। दैट मीन्स अगर पी इज इक्वल्स टू क्यू, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगी पैरेलल, सिंपल। तो चलिए करते हैं, क्या करें? पहले हम P अपॉन पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, ई क्यू होगा ना, ई क्यू फाइंड कर लेते हैं। P कितना है 3.9 अपॉन ई क्यू कितना है 3, तो ये कितना आ गया 1.3, ठीक है जी। फिर हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी यह दिख रहा है ना, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ कितना 3.6 अपॉन 2.4, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना आ गया, और इसे कट करेंगे तो 1.5। क्या ये 1.3 और ये 1.5 इक्वल है? नहीं है। एज, तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे, एज P अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल नहीं है, क्यू आर। आ गई बात समझ में? यही पार्ट काम हमें तीनों क्वेश्चंस में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। कहाँ घूम गई मैं, हाँ ऐसे आना था, ठीक है। चलिए वैल्यूज देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में इसने कहा ये है, ये हम इरेज कर देते हैं, बाकी सब हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं, ये तो हमें चाहिएंगी ना अभी, ठीक है। अब लिख लेते हैं, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, एंड जो आपका पी एफ है 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए फाइंड करते हैं पी ई अपॉन ई क्यू, दैट मीन्स 4 अपॉन 4.5, ये 0 गया, 45 40, 8:9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या निकालना है भाई, पी एफ अपॉन एफ आर निकालना है। पी एफ कितना 8 अपॉन 9, ये तो 8 अपॉन 9 ही आ गया, दोनों इक्वल आ गए। सो एज पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट आप खुद से कर लेंगे अब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप खुद से कर सकते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नहीं होता है, अगर थर्ड पार्ट में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, बट थोड़ा बहुत तो खुद कीजिए, सारे क्वेश्चंस मैं करके दे दूंगी तो आप क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक डायग्राम दिया है, हाँ हसीना से ये मुलाकात हो गई मुलाकात। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। AM फिर क्या हुआ ये ना पूछो, हो गई। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपको, और आपको गिवन है दैट, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है दैट LM is parallel to BC, this one is parallel to this one, and
एल एन इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, ठीक है जी। प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव हमें करना है, लिख लेते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। चलिए जी, बुक रख देते हैं अब एक तरफ। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्या कह रहा है, ए एम अपॉन ए बी पूरा वाला इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी पूरा। ठीक है, चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ कर लेते हैं इसका पूरा ही प्रूफ, हम यहीं पे कर लेते हैं। टू प्रूफ, प्रूफ देख लेते हैं क्या प्रूफ है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा सा। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी एम एल इज पैरेलल टू बी सी, एम एल पैरेलल है बी सी के। जब एम एल या एल एम पैरेलल है बी सी के, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी होगा। क्लियर है। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में आएंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में भी हमारा एल एन पैरेलल है सी डी के। जब एल एन सी डी के पैरेलल है तो फिर से क्या होगा, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। दोनों इक्वेशंस में ए एल और अपॉन एल सी क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए तो करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एज एम एल इज पैरेलल टू बी सी, सो ए एल एम पैरेलल है बी सी के, सो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। क्लियर है। क्या लिखेंगे आगे, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 6.1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी में एल एन इज पैरेलल टू, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के, सो ए एल अपॉन एल सी इसी तरफ से लिखते हैं ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ए एन अपॉन एन डी ही लिखते हैं, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे भी वही लिख देंगे, थ्योरम कौन सी है, 6.1 ही है। देखो अब दोनों में अगर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखें तो ए एल अपॉन एल सी और ए एल अपॉन एल सी दोनों के राइट हैंड साइड में, तो हमारा जब राइट हैंड साइड सेम है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये हमें लाना नहीं है, ये तो हमें लाना ही नहीं है। हमें क्या लाना है, ए एम अपॉन एम ए बी। हमें पूरा ए एम अपॉन ए बी, यानी कि नीचे मुझे ए बी चाहिए और ऊपर ए एम चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर मेरा 4/2 लिखा है, 4/2 इक्वल टू 4/2 होगा, तो अगर मैं दोनों को इन्वर्स कर दूँ तो 2/4 भी तो 2/4 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मेरा ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी के, तो मेरा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन होगा। सो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। यहाँ तक ठीक है पिक्चर, ठीक है जी। लेकिन ये हमें अभी नहीं लाना है। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, क्या हमें ट्रिक यूज़ करनी है, इसमें हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरह से 1 ऐड करेंगे। सेम ही बात है, अगर दोनों तरफ 2 इक्वल है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो 3 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक आ गई बात समझ में, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब क्वेश्चन बन जाता है, पूरा हमारा खत्म होने वाला है, बस इसे ऊपर लिख लेंगे। यहाँ कर लेते हैं अब इसे, एम बी अपॉन, जब हम ए एम कॉमन ले लेंगे नीचे, ए एम हमारा एलसीएम चला जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू, इधर भी क्या कॉमन आएगा, ए एन, तो वो ऊपर जाके एन डी प्लस ए एन। ठीक है। अब देखिए ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी प्लस ए एम कह दो या ए एम प्लस एम बी कह दो, एक ही बात है। क्या है, ए बी है हमारा, इसे पूरे को मैं ए बी लिख सकती हूँ, अपॉन ए एम एज इट इज रहेगा, एंड एन डी प्लस ए एन,
या ए एन प्लस एन डी, ये भी क्या हुआ, ए डी हुआ, तो ये क्या हो गया, ए डी अपॉन ए एन। सो लेकिन हमें ये नहीं लाना, हमें इसका इन्वर्स लाना है। अभी भी मैंने कहा कि सीधा लिख लो या उल्टा लिख लो, बात तो एक ही है। अगर दोनों चीज़ें जिस फॉर्म में है उसमें इक्वल है तो उनका इन्वर्स, उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव, है ना, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस एक छोटा सा लॉजिक था कि दोनों तरफ 1 ऐड करना था। ये 1 हमें जब मुझे तभी समझ में आ गया था कि 1 ऐड करना है जब मुझे पूरा दिखाई दिया था कि ये मुझे पूरा लेके आना है, तो जहाँ भी ये फुल की बात होगी वहाँ पे 1 ऐड होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कुछ डायग्राम दिया है। गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए एंड हाँ DE is parallel to AC, DF parallel to AE and DE parallel to AC। क्लियर है, क्या किया हुआ है, DF parallel to AE and DE parallel to AC। ठीक है, चलिए अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें डी एफ और ए ई वाला देखना है, डी एफ और ए ई वाला। तो अगर मैं इन दोनों को गायब कर दूं तो मेरा एक ट्राइंगल बनेगा बी ई ए। यहाँ पे बना के देख लेते हैं कुछ इस तरह से, बी ई ए। ठीक है, जिसमें ए बी ई ए, जब हमारा ए सी नहीं है और डी ई नहीं है, और ए ई के पैरेलल कौन है यहाँ पे, डी एफ। ठीक है, अब यहाँ से तो क्लियर हो ही गया होगा। और ए ई पैरेलल गिवन है डी एफ के, ए ई पैरेलल गिवन है डी एफ के, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। पेपर में अगर इस तरह से कन्फ्यूजन होता है तो आप साइड में या रफ में बना के देख सकते हैं, उससे ईजी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बनाते नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ रखते रहते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम इस तरह से बना के देख लेंगे। ये हमने बना लिया ए ई बी और ये हमारा डी एफ। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई, ए बी ई, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। फिर से वही थ्योरम, कौन सी 6.1 ही चल रही है। ठीक है, इसे हमने इरेज कर दिया क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब जब मैं ट्राइंगल ए बी सी लूँगी तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इसकी और इसकी, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए सी के, तो डी ई के लिए क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी आएगा, या बीच वाली लाइनें नहीं देखनी है। तो क्या आ जाएगा हमारा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। अगेन सेम लिख देंगे थ्योरम 6.1। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फिर से देखिए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। तो हमारा राइट हैंड, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और क्वेश्चन खत्म हो गया इसके साथ। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव। तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। BF upon FE is equals to BE upon EC। Hence proved। खत्म क्वेश्चन। देखने में जितना हपड़म चपड़म गुपड़म टपड़म लग रहा था उतना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है 5 में। आज हम ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ सकें। छोटा सा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी ही एक्सरसाइज है। इसमें फिर से इसने एक डायग्राम दिया है, फिर से ये हमें कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सा डायग्राम दे देता है, बट हम कहाँ कंफ्यूज होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, ये चीज़ हमें इसने दी है,
फिर से भयानक सा एक डायग्राम दे दिया है जिसे हम सिंप्लीफाइड करके बहुत आसान बना देंगे। और ये हमारा ई और एफ, ये एक डायग्राम इसने हमें दिया है। पी क्यू आर ट्राइंगल है, उसमें क्यू आर के पैरेलल है, नहीं क्यू आर के पैरेलल हमें एफ ई प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेलल क्या क्या है, हमें पैरेलल गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है जी, तो गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है जी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हम सही से लिख लेते हैं, थोड़ा अजीब सा लिख दिया, डी एफ हो गया। चलिए प्रूफ करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ पी ओ क्यू, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो पी ओ क्यू, तो ओ क्यू पैरेलल है ई डी के। जब ओ क्यू पैरेलल है ई डी के तो मेरा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू होगा पी ई अपॉन ई क्यू होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल भूल जाओ, इधर वाला देखो पी ओ आर, जब हमने ट्राइंगल लिया पी ओ आर तो पी ओ आर में भी डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो इसमें भी क्या हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर है, चलो लिख लेते हैं। इन, चाहे तो फिर से वही ट्राइंगल अलग से बना के भी देख सकते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू as OQ is parallel to ED, so PD upon DO is equals to PE upon EQ। फिर से वही लिख देंगे, थ्योरम, कौन सी थ्योरम है 6.2, और ये कौन सी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे में आएंगे, इन ट्राइंगल POR, POQ तो हो गया, तो अब POR में आएंगे राइट हैंड साइड वाले में। एज, ये सो हो जाएगा, एज डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, सो जब डी एफ पैरेलल है ओ आर के तो फिर से पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर से यही लिख दोगे। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, पी डी अपॉन डी ओ तो दोनों साइड है, तो दैट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। थ्योरम 6.2 याद है ना। अब अगर मैं इसे ट्राइंगल पी क्यू आर में देखूं, बाकी सब भूल जाओ, बस पी क्यू आर देखो, तो पी क्यू आर में जब मेरा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू है पी एफ अपॉन एफ आर के, दैट मीन्स मेरा ई क्यू क्या है, पैरेलल टू क्यू आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ लिख दोगे थ्योरम, कौन सी थ्योरम है 6.2, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। पहली सीरीज तो कर दे, आई थिंक नोट डाउन तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, समझ गए तो नोट डाउन, नहीं भी करो तो खुद से कर सकते हो। फिर समझने का सारा खेल है बबुआ, समझने का सारा खेल है, तो समझिए चीज़ों को, रटिए मत, कॉपी मत कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से ना उतारें, खुद से क्वेश्चन करें और फिर बाद में चेक करें कि क्या ये सही था या गलत था। समझे, चेपो मत। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अब की बार इसने 2 ट्राइंगल दे दिए। इसने क्या कहा, और भी तेज बना, इसने ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल दे दिया।
चलिए ये दे दिया तो दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हम ए बी सी, ये नहीं है, ये वाला है, ये पी क्यू आर है, और ये एज यूजुअल सेंटर को ही लेते हैं, ओ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने ये इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है, ए बी सी पॉइंट्स हैं, ओ पी क्यू और ओ आर पे इस तरह से हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें। अब इसने कहा सच दैट, इस तरह से हैं दैट, गिवन क्या क्या है, हमें पहले वही गिवन लिखेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। गिवन है हमें, क्या बोल रहे हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये वाला पैरेलल है इसके। ठीक है जी। ये निशान लगाने से थोड़ा सा ये रहता है कि ये पैरेलल है, हम बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो नीचे भी तीन ही खींचो ना, बी सी पैरेलल टू क्यू आर हमें प्रूफ करना है। हाँ जी, आगे समझ में क्या करना है, चलो तो कर लेते हैं फिर, दिक्कत क्या है। आई थिंक अब तक जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उन्हें ये क्वेश्चन देख के भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू लेंगे, सबसे पहले लेंगे। अब इसने क्या कहा, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, बाकी सब भूल जाओ, बस ये वाला ट्राइंगल ध्यान रखो। तो जब ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरा क्या आएगा, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। ठीक है, ये मत कर देना कि इधर से पी ए अपॉन ए ओ ले लिया, यहाँ से ओ बी अपॉन, या तो इधर से शुरू करना दोनों बेस के साइड से, या तो दोनों सेंटर से शुरू करना, ओ से ओ बी अपॉन बी यू क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, या तो साइड में ट्राइंगल इस तरह से बना लेना, ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, पी ओ क्यू ए, एज सिंपल एज दैट। अब तो ये देखने में आगे पता चल रहा है दैट पी ए अपॉन ए बी इज इक्वल, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी क्यू। चले लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो क्या आएगा, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ क्यू। ये खत्म करो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ थ्योरम लिख लोगे, थ्योरम 6.1। यहाँ तक क्लियर है। चले, तो ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल पी ओ आर, बिल्कुल सेम उसी के जैसा ट्राइंगल है, पी ओ आर, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो फिर से यही चीज़ आएगी, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, ऊपर पी ओ क्यों था, नीचे पी ओ आर है, एज ए सी इज पैरेलल टू पी आर, सो जल्दी जल्दी बोलेंगे क्या आएगा, ओ ए अपॉन ए पी। ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं इनको इस तरह के क्वेश्चंस में, पी का बी लिख दिया, बी का क्यों लिख दिया, फिर मैम से पूछ रहे थे मैम नंबर क्यों काटे, इसलिए काटे, ध्यान नहीं था तुम्हारा लिखते टाइम। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही लिख देंगे, थ्योरम 6.1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 फिर से वही सेम चीज़ हो गई, ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो यही चीज़ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन ओ क्यू, कुछ गड़बड़ हो गई भाई, ओ देखा कहा था ना, लिखते टाइम ध्यान रखना है, ओ बी अपॉन बी क्यू होगा ना, कहा था ना, ध्यान यही रखना है लिखते टाइम। मेरा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्वेश्चन अभी गलत हो जाता। तो ओ बी अपॉन बी क्यू
OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ट्राइंगल नीचे वाला, ऊपर वाले दोनों भूल जाइए। ट्राइंगल QOR, जब QOR देखूंगी तो मुझे दिखाई दे रहा है OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारा जो BC है वो किसके पैरेलल है, QR के। यही चीज तो आ गई। इन ट्राइंगल OQR एज, ये वाली इक्वेशन आप उतार देंगे। सो BC इज पैरेलल टू QR। कौन सी थ्योरम आ गई, थ्योरम 6.2 है जी ये तो, और ये हमारा हैंस प्रूफ्ड है। यही तो हमें प्रूफ करना था, BC और QR को पैरेलल प्रूफ करना था। BC और QR को पैरेलल प्रूफ कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी 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 काहे की है, आराम से करो। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, आ ही गया होगा। नहीं आया हो तो बोल देना, मैडम जी दोबारा समझा दीजिए, मैम दोबारा समझा देंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कोई डायग्राम नहीं दिया। अब इससे आगे कोई डायग्राम नहीं है, इससे आगे डायग्राम आपको खुद ही ड्रॉ करने हैं। इसने कहा यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसने क्या कहा कि कोई ट्राइंगल है, इसमें कोई लाइन ड्रॉ की गई है, ये इसके मिड पॉइंट को ABC अगर है और ये अगर MN है, तो इसने क्या कहा कि ये जो M है ये मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच M इज M कैपिटल M मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB एंड MN इज पैरेलल टू BC। ये चीज़ गिवन है। ये भी कहा कि MN पैरेलल है BC के। व्हाट यू हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट N इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, दैट N इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। दैट इज, क्या प्रूफ करना है, AN इज इक्वल्स टू NC। यहाँ से तो हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल्स टू MB, AM इज इक्वल्स टू MB। और ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ क्या करना है, इन शॉर्ट AN इज इक्वल्स टू NC, AN इज इक्वल्स टू NC। ये चीज़ हमें प्रूफ करके लानी है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो सिंपल ही है क्वेश्चन, ट्राइंगल में लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे, 6.1 एंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एज MN इज पैरेलल टू BC, गिवन है ये चीज़। सो AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, क्या है, गिवन है, सॉरी थ्योरम है, थ्योरम है ना, थ्योरम 6.1 है। एंड AM इज इक्वल्स टू MB है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसे। अगर मैं इक्वेशन 1 पुट करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AM इज इक्वल्स टू MB रखिए, AM की जगह MB रखा, नीचे MBG ही रहे, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AN अपॉन NC। MB से MB कैंसिल, दैट मीन्स 1 आ गया, तो AN अपॉन NC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। या इस NC की उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो AN इज इक्वल्स टू क्या आ गया, NC। इसके नीचे आप एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर N इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसने कहा यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन, अब 6.1 कराई थी, अब 6.2 करा रहा है कि मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर रही हैं तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। चलिए जी, क्या सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ।
होमवर्क में करते हैं, इसे आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क में करेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं कराऊंगी। वैसे कुछ होना नहीं है, इसी डायग्राम में मैं बता देती हूँ होगा क्या। इसमें गिवन है AM = MB और AN = NC। जब आप 6.2 थ्योरम लगाएंगे तो 6.2 में आपको पता है दैट व्हेन AM/MB = AN/NC। तो जब आप AM/MB और AN/NC लगाओगे तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि दोनों तो इक्वल थे। तो वो दोनों जब इक्वल हैं तो ये मेरे इसके पैरेलल हो जाएगी। बस यही होना है और कुछ नहीं होना, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। आपको एक ABCD गिवन है जो कि एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, शो दैट AO/BO = CO/DO। तो सबसे पहले तो ट्रेपीजियम क्या होता है पता है आप लोगों को, क्या होता है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं। ओके, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा जिसकी 2 साइड पैरेलल होंगी और 2 साइड पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर ये A B C D है तो इसने क्या कहा है, गिवन दैट ABCD एक ट्रेपीजियम है, इसका मतलब इसकी कोई 2 साइड पैरेलल होंगी और कोई 2 साइड पैरेलल नहीं होंगी। तो कौन सी इसने पैरेलल दी है, इसने कहा AB इज पैरेलल टू DC। क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल होंगे। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल एक दूसरे को O पे कट कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, AO/BO is equals to CO/DO। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। क्लियर है? चलिए तो करते हैं फिर पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें गिवन है दैट ABCD is a trapezium and ABCD एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है किसके, CD के। क्लियर है? ABCD क्या पैरेलल है एंड ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इसमें एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, किसी भी एक साइड के पैरेलल खींचेंगे, वो दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। सपोज मैंने ये एक साइड खींची, ड्रॉ, क्या कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ अ लाइन MO पैरेलल टू DC। MO मैंने इस तरह से ड्रॉ की है कि वो DC के पैरेलल है। अब क्योंकि इसमें गिवन है कि AB और DC AB एंड DC क्या है, पैरेलल है, ये चीज़ गिवन है। AB एंड CD पैरेलल है, ये चीज़ गिवन है। और मैंने CD के पैरेलल MO ड्रॉ कर लिया, तो MO ऑटोमेटिकली AB के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। उसको हम यूज़ करेंगे, अभी कैसे यूज़ करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ADC में, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में क्या है, हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ADC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADC। तो देखिए ADC में MO इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन, MO इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक क्लियर है? जब MO और CD पैरेलल हो गए और ADC मेरा एक ट्राइंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा, AM/MD इज इक्वल्स टू AO/OC हो जाएगा। ओके जी, AM/MD इज इक्वल्स टू AO/OC, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसे हुआ, थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, 6.1। क्लियर है? चलिए इसी तरह से हम अब ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। कौन सा लेंगे, ABD क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें मेरा डायगोनल BD आ रहा है, कि पहले वाले में AC डायगोनल आ गया था, अब मेरा BD डायगोनल आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो देखिए एज MO इज पैरेलल टू DC एंड DC इज पैरेलल टू AB, सो जब MO DC के पैरेलल है और DC AB के पैरेलल है तो MO मेरा AB के पैरेलल हो गया। BA लिख दो, AB लिख दो, एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर है? MO मेरा क्या हो गया, AB के पैरेलल हो गया। तो मैं ABD की बात करूँ, MO मेरा AB के पैरेलल हो गया, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, MD/MA इज इक्वल्स टू DO/OB हो जाएगा। MD/MA इज इक्वल्स टू DO/OB।
लेकिन ऊपर जो था मेरा ए एम अपॉन एम डी था, तो मैं इसे इन्वर्स करके लिख सकती हूँ। चलिए वहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं हम? एम ई ए अपॉन एम डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सेम थ्योरम है, थ्योरम 6.1 की वजह से ही हुआ और 6.1 की वजह से ही वो हुआ। अब थ्योरम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वजह से क्या हो जाएगा? एम ए और एम डी हमारा सेम हो गया, तो ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू, ये मिटा दूँ, ये मिटा देते हैं, ये तो मैं प्रूफ तो करना ही है ना, यहाँ कर लेते हैं इसे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। देखो हमें कुछ ऐसा ही प्रूफ करना है, लेकिन ये ओ बी नीचे आना है और ये ओ सी ऊपर जाना है, तो हम इन सब की चेंज लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं लोकेशन। तो ये मैं क्या लिख सकती हूँ? ए ओ एज इट इज़ रहा, ये ओ बी नीचे आ गया और ये ओ सी ऊपर चला गया और ये ओ डी नीचे ही रहा। एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देख ले, चलिए तो देख लेते हैं व्हाट। हाँ जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें उसका इन्वर्स है, ये मेरे 9th क्वेश्चन का इन्वर्स है। इसमें इसने कहा कि डायगोनल्स जो है क्वाड्रिलेटर के, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं, सच दैट, इस तरह से कट कर रहे हैं दैट ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ गिवन है इस बार, पिछली बार ये हमें प्रूफ करना था, इस बार क्या है? ये गिवन है। गिवन और प्रूफ हमारे चेंज हो गए। उसमें हमें ट्रेपेजियम गिवन था, इसमें हमें प्रूफ करना है। जब हम टू प्रूफ लिखेंगे तो हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी इज क्या करना है? ट्रेपेजियम, ठीक है जी। और गिवन क्या हो गया? ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी हो गया, ठीक है जी। बस यही दिया है और ये प्रूफ करना है, उसके आगे तो कुछ करना नहीं है। इसमें भी हम सेम तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में की थी, लेकिन इसमें हमारा ये नहीं होगा कि हमने डीसी के पैरेलल लिया तो वो एबी के भी पैरेलल हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डीसी के पैरेलल होगी, सिर्फ डीसी के पैरेलल होगी, एबी के पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। वो हम पैरेलल प्रूफ करके लाएंगे। समझ लो किस तरह से करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इस तरह से करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के डीसी के पैरेलल और उसे प्रूफ करके लाएंगे ऊपर वाली लाइन ए बी के पैरेलल, ठीक है। तो जब वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी तो वो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, और दोनों के पैरेलल होते ही क्या हो जाएगा? एक ट्रापेजियम हो जाएगा ना। चलिए तो यही हम कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ अ लाइन एमओ पैरेलल टू डीसी। एमओ हम ड्रॉ करेंगे किस तरह से? जो कि पैरेलल है डीसी के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डीसी के पैरेलल है, एबी के पैरेलल हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब अपने गिवन से लेके चलते हैं। गिवन से लेके चलने से पहले अब हम यहाँ पे लिख दें इन ट्राइंगल, प्रूफ हम कर रहे हैं अब। इन ट्राइंगल ए सी डी, फिर से ए सी डी लेंगे। एमओ हमने पैरेलल ड्रॉ किया है डीसी के, एज एमओ इज पैरेलल टू डीसी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। सो क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब गिवन को हम यहाँ पे लिखेंगे, वाइल ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। ये चीज़ हमारी गिवन है। सो मुझे ए ओ अपॉन ओ सी जैसा कुछ लाना है, ए ओ अपॉन ओ सी जैसा। तो मैं इसे थोड़ा सा घुमा फिरा के करूँगी तो हो जाएगा। अगर मैं इस ओ सी को नीचे ले जाऊँ और इस ओ बी को इस नीचे ले जाऊँ तो ये यही बन जाएगा। तो ये मैंने बनाया ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, और ए ओ अपॉन ओ सी तो ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल है। दैट मीन्स ए एम अपॉन एम डी क्या हो गया? ओ बी अपॉन ओ डी हो गया, क्लियर है। चलिए कर लेते हैं यही। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एम अपॉन एम डी आएगा ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। मेरा क्या आया? ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ए बी डी ट्राइंगल लेंगे। इन
ट्राइंगल ए बी डी। जब मैं ट्राइंगल ए बी डी लूँगी तो जब मेरा ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी है, तो ये हमारी कौन सी थ्योरम 6.2 थी। इन ट्राइंगल ए बी डी हमें क्या पता है, एज ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये मत देखिए, बस ये वाला ट्राइंगल ए बी डी देखिए, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरम थी, याद है थ्योरम 6.2 क्या स्टेट करती थी कि अगर कोई लाइन इस तरह से हो जो कि उसकी रिमेनिंग टू साइड्स को प्रोपोर्शनली कट कर रही हो, तो वो लाइन बेस के क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस वाज आवर 6.2 थ्योरम एंड दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव प्रूव्ड। सो यहाँ पे लास्ट यहाँ लिख देंगे हम, देयरफॉर सो MO इज पैरेलल टू AB। इसके आगे लिख दोगे कौन सी थ्योरम, थ्योरम 6.2। अब क्या हो गया, MO इज पैरेलल टू AB वाइल, जबकि MO इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन था। तो इन दोनों से अगर मैं देखूं MA AB के पैरेलल है, MO AB के पैरेलल है और MO CD के भी पैरेलल है, तो AB मेरा CD के पैरेलल होगा। सो AB इज पैरेलल टू CD और AB CD के पैरेलल आते ही मेरा ABCD क्या हो गया, ट्रेपेजियम। बस लिख दीजिए, ये अब हम रेज कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सिंपल था, कुछ था नहीं खास क्वेश्चन में, थोड़ा सा चल रहा था इधर उधर, OBB में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली माइंड को ठंडा रखना है और आराम से करना है। चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।